किसान भाइयों नमस्कार। मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को खरपतवार भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। खरपतवार मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और पौधे को जगह से वंचित रखते हैं, जिसका परिणाम होता है कि फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, कल्ले भी पौधे से नहीं फूटते हैं। खरपतवारों की वजह से पैदावारी में 60% तक की कमी हो सकती है। खरपतवारों में गुल्ली डंडा, जिसे गेहूं का मामा या मंडूसी भी कहा जाता है, जंगली जई, गाजर घास, जंगली पालक, बाथू, सेजी, किशनील, मकोई, अकरी, सरसों आदि की संख्या ज़्यादा होती है। इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हम रासायनिक दवाओं का स्प्रे करते हैं। हर वर्ष इन खरपतवारों के लिए एक ही टेक्निकल स्प्रे करने की वजह से खरपतवार दवा के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं, जिससे दवाओं का खरपतवारों पर असर नहीं होता है। दशकों से किसान खरपतवारों के लिए सल्फोसल्फुरान 75% WG का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। अब यह दवा उतना कारगर नहीं है, गेहूं के खरपतवारों पर काम नहीं करती है। इसके जगह पर किसान अब क्लोडिनोफाप प्रोपार्जिल 15% WP का इस्तेमाल कई वर्षों से कर रहे हैं। यह दवा केवल गुल्ली डंडा और जंगली जई को कंट्रोल करती है। यह दवा भी अब गेहूं के खरपतवारों पर कम असर कर रही है। अब डोज बढ़ाकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी यह काम कर रही है। इसका इस्तेमाल वर्तमान में गेहूं के खरपतवार के लिए किया जा सकता है। यह दवा बहुत सारी कंपनियां अलग अलग व्यापारिक नाम से बाजार के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराती हैं। इसके एक पैकेट में कुल 8 पुड़िया दवा होती है, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इसे गेहूँ की फसल में उस समय डाला जाता है जब गेहूँ की फसल में खरपतवार उग गए हों और खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो, तो उस समय इस दवा का डालने का बढ़िया रिजल्ट मिलता है। 2 से 4 पत्ती का खरपतवार जब गेहूं की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है, तो उस समय खरपतवार 2 से 4 पत्ती के हो चुके होते हैं। इस दवा का इस्तेमाल गेहूं की सिंचाई करने के 4 से 5 दिन बाद जब खेत में पैर टिकने लगे, तो उस समय प्रति एकड़ 1 पैकेट खरपतवार नाशक लेकर 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। यह दवा केवल गुल्ली डंडा और जंगली जई का नियंत्रण करती है। अन्य चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए कार्फेंट्राजोन इथाइल 40% DF का 15 से 20 ग्राम प्रति एकड़ की दर से क्लोडिनो के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। यह दवा दानेदार फॉर्म में होती है, इसलिए सबसे पहले इस दवा को थोड़ा गर्म पानी लेकर घोल तैयार कर लें। उसके बाद क्लोडिनो के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। अभी तक के लिए चौड़ी पत्ती के लिए सबसे बेस्ट खरपतवार नाशक है। यह लगभग गेहूँ के सभी तरह के चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का अंत कर देती है। यदि क्लोडिनो से गेहूं का मामा और जंगली जई का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो एक टेक्निकल है जिसका नाम है पिनोक्साडेन 5.1%, जिसे आप क्लोडिनो की जगह पर 400 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह गुल्ली डंडा और जंगली जई का बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। यह मार्केट में एक्जियल और बजल नाम से मिल जाती है। एक्जियल सिंजेंटा की है और बजल अदामा कंपनी की आती है। चौड़ी पत्ती के लिए अन्य टेक्निकल में हम मेटसल्फुरान 2,4-D, मेट्रीब्यूजिन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटसल्फुरान की जो मात्रा होती है वह 8 ग्राम प्रति एकड़ ली जाती है। 2,4-D की जो मात्रा होती है वह 300 ml प्रति एकड़ और मेट्रीब्यूजिन 100 ग्राम प्रति एकड़ यूज की जाती है। 2,4-D और मेट्रीब्यूजिन गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा देती हैं यदि हम डोज बढ़ाकर डाल देते हैं। अक्सर हम पेपर आदि में पढ़ते हैं कि गेहूँ की फसल खरपतवार नाशक डालने से जल गई, तो ऐसी स्थिति 2,4-D और मेट्रीब्यूजिन की वजह से ही होती है। हमारे हिसाब से गेहूं के चौड़ी पत्ती के लिए कार्फेंट्राजोन इथाइल और मेटसल्फुरान सबसे बेस्ट दवा है। यह किसी भी तरह से गेहूं की फसल को हानि नहीं पहुंचाती है और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का अंत भी कर देती है। किसान भाइयों, इस तरह गेहूं की फसल में कुछ खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करके फसल को खरमुक्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।